हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो है लीव योर कंफर्ट जोन, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है गाइस। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ। लीव योर कंफर्ट जोन। लीव यानी छोड़ना, योर यानी आपका, कंफर्ट कहते हैं आराम को, जोन यानी क्षेत्र। तो अपने आराम के क्षेत्र को छोड़ दीजिए, यानी अपने आराम के जोन से बाहर आ जाइए। मेनी पीपल लाइक टू स्टे इन देयर कंफर्ट जोन। दोस्तों, एक एक वर्ड की मीनिंग मैं लिखने वाला हूं, आप भी मेरे साथ साथ पेन कॉपी पेंसिल निकाल लें और लिखते चले। मेनी यानी कि कई, पीपल का मतलब होता है लोग, लाइक का मतलब पसंद करना, ठीक है ना, पसंद करना। टू स्टे, टू यानी को, स्टे यानी रहना या रहने को, ठीक है ना। तो मेनी पीपल लाइक टू स्टे, तो कई लोग हैं जो रहने को पसंद करते हैं। इन यानी में, देयर उनके, कंफर्ट आराम, और जोन का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है ना। जोन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। चलिए अब इसको समझते हैं। मेनी पीपल लाइक टू स्टे इन देयर कंफर्ट जोन। तो कई लोग हैं या बहुत से लोग हैं जो पसंद करते हैं अपने आराम के क्षेत्र में रहना, ठीक है, मतलब कि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अब कंफर्ट जोन का मतलब क्या? आरामदेह जिंदगी गुजारना, ठीक है। बिकॉज इट फील्स सेफ एंड ईजी। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि, इट यह, फील्स महसूस, फील्स का मतलब महसूस करना, ठीक है ना। सेफ यानी कि सुरक्षित, एंड इजी और आसान, और इजी का मतलब होता है आसान, ठीक है ना, मतलब इसमें आसानी होती है। तो बिकॉज इट फील्स सेफ एंड ईजी, क्योंकि ये सुरक्षित और आसान महसूस होता है ना, कि इंसान आराम की ज़िंदगी गुजार रहा, कोई मेहनत नहीं करनी। दे डू द सेम थिंग एवरी डे। दे यानी कि वे, डू यानी करना, डू का मतलब होता है करना, सेम का मतलब वही, ठीक है ना। थिंग्स यानी चीज़ें, तो वो वही चीज़ें करते हैं प्रत्येक दिन। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, और डे का मतलब होता है दिन, ठीक है ना। तो दे डू द सेम थिंग एवरी डे, तो वे वही चीज़ हर रोज़ करते हैं। एंड अवॉइड ट्राइंग न्यू चैलेंजेस। एंड और अवॉइड का मतलब होता है टालना, नोट कर लें इसको। अवॉइड की मीनिंग क्या होती है? टालना। और वो टालते हैं, क्या टालते हैं? ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है। ट्राइंग का मतलब कोशिश करना। न्यू यानी कि नए, चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों, ठीक है ना। तो एंड अवॉइड ट्राइंग न्यू चैलेंजेस, और वो टालते हैं किसी नई चुनौती को कोशिश करें, मतलब किसी नई चुनौती का सामना करने से क्या करते हैं? बचते हैं, वो टाल देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उन्हें आराम में रहना पसंद है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और वो आरामदेह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड अचीव सक्सेस। अब देखिए फिर से बात आ गई यहाँ सफलता की, ठीक है। तो ये तो बात हो रही थी कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं। देखिए बहुत से क्या, लगभग सभी का ये हाल है कि इंसान आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है, कोई भी परिश्रम करने का कोशिश नहीं करता या परिश्रम नहीं करना चाहता, ठीक है ना। हर आदमी चाहता है कि वो आराम से ज़िंदगी गुजारे। बट इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो एंड अचीव सक्सेस, बट लेकिन, इफ़ अगर, आप, वांट का मतलब चाहते, तो अगर आप चाहते हैं टू ग्रो यानी कि विकास करना, ग्रो का मतलब बढ़ना भी होता है, ठीक है। अगर आप विकास, और अचीव का मतलब हासिल करना, सक्सेस सफलता, ठीक है ना।
तो बट इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो एंड अचीव सक्सेस, लेकिन अगर आप चाहते हैं बढ़ना, विकास करना और सफलता प्राप्त करना, यू मस्ट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको ज़रूर, यू यानी आप, ठीक है ना, आप मस्ट ज़रूर स्टेप आउट, बाहर आएँ। स्टेप आउट यानी बाहर आएँ या बाहर निकलें, ऑफ यानी से, योर आपके, कंफर्ट जोन यानी आराम क्षेत्र, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सफल होना तो आप अपने आराम क्षेत्र से, कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, ठीक है। जो आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसे किनारे करें दोस्तों, क्योंकि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और परिश्रम ही एक ऐसी कुंजी है, ठीक है। व्हेन यू ट्राई न्यू थिंग्स, व्हेन यानी कि जब, यू आप, ट्राई का मतलब होता है कोशिश, हाँ, ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। न्यू थिंग्स यानी कि नई चीज़ें, ठीक है। तो जब आप कोशिश करते हैं नई चीज़ों की, यू लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़। तो आप समझते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप, लर्न का मतलब सीखना होता है, लेकिन यहाँ पे समझने के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आप समझते हैं, मोर यानी कि ज़्यादा, अबाउट, का मतलब होता है बारे में, अबाउट का मतलब क्या होता है, बारे में। तो यू लर्न, आप समझते हैं, मोर यानी ज़्यादा, अबाउट बारे में, योर सेल्फ खुद के, ठीक है ना, योर सेल्फ यानी खुद के, एंड योर एबिलिटीज़ और योर यानी कि आपकी, एबिलिटीज़ यानी क्षमताओं, ठीक है। एबिलिटीज़ यानी क्षमताओं या काबिलियतों, ठीक है ना, जैसे इसको काबिलियत भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं एक बार खूब अच्छी तरह से। सो व्हेन यू ट्राई न्यू थिंग्स, यू लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़। तो जब आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं किसी नई चीज़ को करने की या सीखने की, तो आप समझते हैं अपने बारे में और भी ज़्यादा, और साथ ही अपनी क्षमताओं के बारे में कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। देखिए, जब आप कुछ करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइज, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। एट फर्स्ट it may feel scary, but with time you will become stronger and more confident. At first यानी पहले तो it यानी कि यह, may feel, में शायद, feel यानी महसूस होना ना, feel का मतलब क्या होता है, महसूस होना। तो शायद या महसूस हो, स्केरी यानी डरावना लगे, डरावना महसूस हो, शायद ये डरावना महसूस हो, बट लेकिन, विद टाइम, विद यानी साथ, टाइम यानी कि समय, तो समय के साथ यू विल बिकम, यू यानी कि आप, विल बिकम। देखिए, विल का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें भविष्य की कोई बात करनी हो, जैसे कि विल बिकम हो जाएंगे, ठीक है ना, विल बी होगा, आई विल देयर मैं वहाँ हूँगा, आई विल ईट मैं खाऊंगा। तो जब फ्यूचर की कोई बात होगी तो वहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। विल बिकम का मतलब हो जाएगा या होगा, ठीक है ना। विल बिकम होगा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा मजबूत। स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या हो जाता है, ज़्यादा मजबूत, एंड मोर कॉन्फिडेंट, और ज़्यादा या अधिक कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। सो एट फर्स्ट इट मे फील स्केरी, तो पहले तो हो सकता है ये इसमें आपको डर महसूस हो, बट विद टाइम, लेकिन समय के साथ, यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर, आप मजबूत होते जाएंगे, एंड मोर कॉन्फिडेंट, और भी ज़्यादा आत्मविश्वासी होते जाएंगे, यानी आपके अंदर आत्मविश्वास आता जाएगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। फॉर का मतलब होता है के लिए, हाँ, और एग्जाम्पल कहते हैं उदाहरण को। तो उदाहरण के लिए
इफ यू आर अफ्रेड, इफ यानी कि अगर, यू आप, आर हो, अफ्रेड यानी डरे हुए, अफ्रेड यानी कि डरे हुए। तो अगर आप डरे हुए हो, टू स्पीक, टू यानी से, स्पीक यानी बोलना या बोलने से, तो अगर आप बोलने से डरे हुए हो इन पब्लिक, इन यानी कि में, पब्लिक जानते हैं दोस्तों, पब्लिक यानी कि जनता के सामने, पब्लिक का मतलब जनता हो गया, ठीक है ना। सो इफ़ यू आर अफ्रेड टू स्पीक इन पब्लिक, तो अगर आप डर जाते हो पब्लिक के सामने बोलने से, यानी कि होता है ना कि कभी स्टेज पे, मंच पे कभी कोई मौका मिलता है बोलने का दोस्तों, तो हर इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो जा करके आराम से बात कर सके, ठीक है। तो अगर आप डरते हैं तो स्टार्ट बाई टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, तो स्टार्ट करें यानी आरंभ करें, ठीक है ना, आरंभ करें। क्या आरंभ करें? बाई यानी कि द्वारा, टॉकिंग, टॉकिंग का मतलब होता है बात करना, ठीक है। तो बात करना इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने, यानी एक, स्मॉल यानी कि छोटा, और ग्रुप का मतलब होता है समूह, जहाँ पे कुछ लोग हों, कुछ लोगों का ग्रुप हो, ठीक है ना। तो इफ़ यू आर अफ्रेड टू स्पीक पब्लिक, अगर आप पब्लिक में बोलने से डरते हैं तो स्टार्ट बाई टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, तो आप शुरुआत करें एक छोटे से समूह, एक छोटे से ग्रुप में बात करने की। इफ़ यू वांट टू लर्न न्यू स्किल, ठीक है ना, इफ़ यू वांट टू लर्न न्यू स्किल, तो अगर, इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर, यू यानी कि आप, तो अगर आप क्या, अगर आप चाहते, वांट का मतलब होता है चाहना, ठीक है ना, टू यानी को, लर्न यानी कि सीखना, तो अगर आप सीखना चाहते हैं एक, न्यू यानी कि नया, स्किल कहते हैं हुनर को, तो अगर आप एक नया हुनर सीखना चाहते हैं तो टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, टेक का मतलब लेना, ठीक है ना, स्मॉल यानी कि छोटा, हाँ, और स्टेप्स कहते हैं कदमों को, तो आपको छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन। एवरी डे का मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन, हर दिन। देखिए निरंतर प्रयास बहुत ज़रूरी तो है। इफ़ यू वांट टू लर्न अ न्यू स्किल टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, तो अगर आप सीखना चाहते हैं एक नया हुनर, एक नया कौशल, तो आपको छोटे छोटे कदम प्रत्येक दिन उठाने होंगे। मिस्टेक्स मे हैपन बट दे विल टीच यू वैल्यूएबल लेसन्स। मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ, गलतियाँ में शायद हैपन हो, हैपन का मतलब होना, ठीक है ना, तो हो सकता है कि गलतियां हों, बट लेकिन, दे विल, दे यानी कि वे, विल टीच, विल टीच का मतलब सिखाएंगी, विल टीच का मतलब सिखाएंगी, लेकिन वे सिखाएंगी यू आपको, यू यानी आपको वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है? कीमती। लेसन्स यानी कि पाठ, इसको पाठ भी कहते हैं और सबक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको बहुत ही कीमती सबक सिखाएंगी, ठीक है ना। तो हो सकता है मिस्टेक्स में हैपन, शायद हो सकता है गलतियां हो, बट दे विल टीच यू, लेकिन वे आपको सिखाएंगे वैल्यूएबल लेसन्स, कीमती सबक। मेनी सक्सेसफुल पीपल फेस्ड फेलियर्स। मेनी यानी बहुत से, बहुत से, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, तो बहुत से सफल लोग, ठीक है ना, फेस्ड सामना किए, फेस्ड का मतलब सामना किए, तो बहुत से सफल लोगों ने सामना किया फेलियर्स का, असफलताओं का, फेलियर्स मतलब असफलताओं, ठीक है ना, तो बहुत से जो सक्सेसफुल पीपल थे उन्होंने सामना किया सफलताओं का, बट दे डिड नॉट गिव अप, लेकिन, बट लेकिन, दे यानी कि वे, डिड नॉट नहीं, डिड नॉट नहीं, गिव अप हार माने, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, ठीक है, गिव अप का मतलब क्या होता है? हार मानना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मेनी सक्सेसफुल पीपल फेस्ड फेलियर्स बट दे डिड नॉट गिव अप, तो बहुत से सफल लोगों ने असफलताओं का सामना किया लेकिन वे कभी भी हार नहीं माने, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। लिविंग योर कंफर्ट जोन हेल्प्स यू इम्प्रूव एंड रीच योर गोल। लिविंग, देखिए लिविंग है, लिविंग का मतलब छोड़ना, ठीक है ना, छोड़ना, यू यानी आपका, योर आपका, यहाँ पे योर है आपका, कंफर्ट जोन यानी कि आराम क्षेत्र, आराम क्षेत्र, हेल्प्स मदद करता, मदद करता, हेल्प्स का मतलब मदद करता, यू आपकी, ठीक है ना, इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार ना, तो सुधार करने में, एंड रीच और क्या करने में, और रीच का मतलब क्या होता है दोस्तों, रीच का मतलब होता है पहुंचना, और पहुंचने में, ठीक है ना, पहुंचने में योर गोल्स आपके लक्ष्यों तक, ठीक है ना, आपके लक्ष्यों तक, पहुंचने में आपके लक्ष्यों तक। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो लिविंग योर कंफर्ट जोन हेल्प्स यू इम्प्रूव एंड रीच योर गोल्स। तो आपके आराम क्षेत्र को छोड़ देने से आपके अंदर मदद मिलती है, आपके अंदर सुधार आने में और साथ ही आपके लक्ष्य को पाने में, यानी आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचने में। इट मेक्स लाइफ मोर एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इट यानी कि यह, मेक्स, मेक्स का मतलब बनाता, मेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, बनाता, तो ये बनाता लाइफ को यानी कि जीवन को, मोर एक्साइटिंग मतलब ज़्यादा दिलचस्प, ज़्यादा दिलचस्प, ठीक है ना, तो ये बनाता ज़िंदगी को ज़्यादा दिलचस्प, एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और फुल ऑफ यानी भरा हुआ, भरा हुआ, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अवसरों, तो अवसरों से भरा हुआ, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो इट मेक्स लाइफ मोर एक्साइटिंग, ये ज़िंदगी को और दिलचस्प बनाता है, एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और अवसरों से भरा हुआ, यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जॉब के या अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के। सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ चेंज, सो इसलिए डू नॉट यानी कि ना करें, ठीक है ना, बी यानी होना, अफ्रेड यानी डर, ठीक है ना, तो डर ना करें या डरे ना, सो डू नॉट बी अफ्रेड, तो भयभीत ना हो, डरे ना, ऑफ यानी से, चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलाव, तो कभी भी बदलाव से डरे नहीं। इस लाइन का मतलब क्या है, सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ चेंज, तो इसलिए कभी भी क्या ना करें, कभी भी डरे ना बदलाव से। जो बदलाव होता है दोस्तों हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, टेक यानी कि लेना, वन एक, स्टेप कहते हैं कदम को, तो एक कदम लें, एट यानी पर, अ टाइम एक समय, ठीक है ना, तो एक समय में एक कदम उठाएं, मतलब कि एक समय में एक काम करें। यहाँ ये कहने का सेंस है कि एक समय में आप एक काम करें। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव का मतलब यकीन करना, बिलीव का मतलब क्या होता है, यकीन करना, तो आप यकीन करें, इन यानी में, योर सेल्फ यानी खुद पर, ठीक है ना, तो बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर यकीन रखें, खुद पर भरोसा रखें, एंड वॉच योर सेल्फ ग्रो इनटू अ बेटर एंड स्ट्रॉन्गर पर्सन, और देखें, और क्या करें, वॉच का मतलब होता है देखना, योर सेल्फ यानी खुद को, ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ते हुए, इनटू यानी कि में, एक, बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर, ठीक है ना, बेटर का मतलब क्या होता है बेहतर, और स्ट्रॉन्गर और मजबूत, स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या होता है मजबूत, पर्सन कहते हैं व्यक्ति को। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो टेक वन स्टेप एट अ टाइम, एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर यकीन रखें। एंड वॉच योर सेल्फ, और खुद को देखें। ग्रो, बढ़ता हुआ, इनटू अ बेटर एंड स्ट्रॉन्गर पर्सन, एक बेहतर और एक ताकतवर इंसान के रूप में, इंसान की शक्ल में। सो गाइज, ये था हमारा आज का पैराग्राफ जिसका टॉपिक था लीव योर कंफर्ट जोन, की मतलब अपने आराम के क्षेत्र को छोड़ें, मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी को बदलें। सो गाइज, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।